नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोहेशवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्द्रष्टसिद्ध्यर्थं सन्द्रष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ओम नमः। मुक्त अवस्था के अलावा दूसरी कोई अवस्था सुखरूप नहीं है। इसका कल के आधार से अर्थ करो। निष्कषाय के अलावा समाधि के अलावा निष्कषाय परिणाम के अलावा कोई दूसरी अवस्था सुखरूप नहीं है। नहीं है तो नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ। न थी न है न होगी, कहीं नहीं है, कभी नहीं है। निष्कषाय अवस्था वाला जीव परम सुखी। जितनी जिसकी कषाएं घटी हैं उतना वह सुखी है। सुख दुख का संबंध बाह्य सामग्री से नहीं है। जितनी जिसकी कषाएं घटी उतना वह सुखी, जितनी जिसकी कषाएं रह गई उतना वह दुखी। पंडित टोटरमल जी के वाक्य बोलो। यहाँ यथा संभव आनंद। और भैया सब ठीक है, सब आनंद है। अरे सब आनंद यहाँ कैसे हो जाएगा? इसीलिए तुम्हें निवृत्ति का भावना नहीं। सब आनंद, इसीलिए तो निवृत्ति का भाव नहीं होता। सब आनंद, खा रहे पी रहे पढ़ रहे लिख रहे आराम से, कोई तकलीफ नहीं, सब आराम। अरे रे प्रभु, यथा संभव आनंद है। यथा, यथा क्या है व्याकरण के? यथा अव्यय शब्द है। यथा मन जितनी संभव शांतता है, इतनी कषाय मिटी है उतना आनंद है। जितनी कषाय है तो यहाँ क्लेश है। अविनाभाव संबंध है। जहाँ कषाय है वहाँ क्लेश है। मंदिर में आ जाओ, अभी वहां यहीं कषाय हो जाए तो यहीं क्लेश हो जाए। तीर्थ पर चले जाओ, वहां क्लेश हो जाए तो वहां कषाय आ जाए तो वहीं क्लेश हो जाए। यात्रा में जा रहे बस में, अभी आपको तुमको गुस्सा आ गई या आप तू चढ़ा के लड़ाई कर दी, वहीं कषाय, वहीं दुख हो गया। यहाँ यथा संभव आनंद है। जितनी क्षमता है, जितनी कषाय मिटी है उतना आनंद है। ग्रस्त, ज्ञानी ग्रस्त को भी, ज्ञानी ग्रस्त को, देशवृत्ति ग्रस्त को भी प्रचुर स्वसंवेदन नहीं होता मुंडाज जैसा। क्यों भाई? तीन चौकड़ी नहीं मिटी, रह गई। ज्ञानी ग्रस्त को, ज्ञानी ग्रस्त को सामान्य जीवों जैसा क्लेश और मुंडाज जैसे आनंद भी नहीं। मुंडाज को ग्रस्तों जैसा क्लेश भी नहीं है, अरहंत जैसा आनंद नहीं। जैसा का मतलब क्वालिटी मत ले लेना,
क्वालिटी तो वही है, माने अविच्छिन्न आनंद हो ऐसा नहीं। बीच में विकल्प आ गया तो आहार चर्या के लिए जा रहे, कोई चर्चा कर रहे। अनंत भगवान के कुछ भी नहीं है, ये सब पूर्ण वितरागी, पूर्ण सुखी। मुक्त दशा के अतिरिक्त दूसरी कोई दशा सुखरूप नहीं है यही अवस्था एक साथ है, यही अवस्था एक साथ, तीन भवन में साथ, तीन लोक में साथ, तीन काल में साथ। इसलिए मुक्त दशा को ही जीवन का साध्य बनाना चाहिए, और साध्य की प्राप्ति साधन से होती है। उसके साधन को साध्य साधन का दूसरा नाम क्या है इस परिस्थिति में? उपेय उपाय। उपेय और उपाय, इसको प्राप्त किया जाए वह उपेय, और जिसके द्वारा प्राप्त किया जाए वह उपाय। जिसको प्राप्त करना है वह साध्य, और जिसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा वह साधन। और जैसा साध्य होता है वैसे ही उसका साधन होता है। इसलिए ध्यान रखना, मुक्त दशा पूर्ण वितराग का रूप है। मुक्त दशा पूर्ण वितराग का रूप है, इसलिए उसका साधन भी वितराग भाव है। एक देश वितरागता वह साधन, और पूर्ण वितराग का साधन। ऐसा मत लेना राग साधन है और वितराग का साधन, ऐसे तो मिथ्या साधन हो जाएगा, सम्यक साध्य हो जाएगा। एक देश वितरागता कहो, संबर निर्जरा तत्व कहो, बढ़ती हुई वितरागता निर्जरा। एक देश प्रकट वितरागता संबर तत्व और बढ़ती हुई वितरागता निर्जरा। ज्यों ज्यों जीव आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, त्यों त्यों विज्ञान घन होता जाता है ना, विज्ञान घन। इसका ही दूसरा शब्द जोड़ो, ज्यों ज्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, त्यों त्यों आनंद घन होता जाता है। विज्ञान घन और आनंद घन एक ही साथ। विज्ञान घन और आनंद घन एक ही बात है, अविनाभावी। दूसरी तुम्हारी भाषा में कह दो तो सुखी होता जाता है। व्यवहार न्याय के कथन में भी देवगति में सुख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वहां कसाय मन है। तीसरा अध्याय पढ़ना मोक्ष मार्ग का सकता। तीव्र कसाय के दुख के सामने उस मंद कसाय के दुख को सुख कहा जाता है, इंद्रिय सुख। उसे कम दुखी कहा जाता है और कम दुखी को सुखी कहा जाता है। ये व्यवहार नहीं की भाषा है। कब भैया तबीयत कैसी है? आज तो ठीक है, आज तो ठीक है, ठीक है। कल की तुलना करके कहा ठीक है, आज तो ठीक है। परंतु जैसे दृष्टांत पूर्वक का सिद्धांत, जैसे मंद रोग को ही निरोगता मान करके लापरवाह हो जाए तो फिर तीव्र रोगी होने में भी देर नहीं लगती, फिर रोग लौट करके आया। ऐसे ही मंद कसाय में संतुष्ट होकर के कोई धर्मात्मा मान ले, सुखी मान ले, तो मरण के समय का होएगो? क्यों? अभी तुम बाहर की अनुकूलता सुखी मान रहे, बेशक छूटने का मौका लगेगा।
तो ही आप घबरा जाओगे, भयभीत हो जाओगे। आज तुमसे कोई कुछ नहीं कह रहा, सब प्रशंसा कर रहे हैं, तो तुम अपने को सुखी मान रहे हो। कल क्या हो, कल क्या होगा? एक वाक्य याद है तुम्हें? देखो भाई, गुरुजनों की टोक नहीं मानोगे तो सब टोकेंगे फिर तुम्हें। ये क्या कर रहे, क्या कर रहे, क्या कर रहे, कैसे बोल दो? तब तो उस चोर ने मां की नाक काटी। क्यों? ये क्या करता है? निर्दयी, हत्यारे। मां के साथ ऐसा व्यवहार, किस मां ने हमें बनाया डाकू? आज फांसी मां के कारण लग रही। यदि पहले ही दिन जब मैं पेंसिल चुरा करके लाया था रोक देती तो आज ये दशा नहीं होती। इसलिए लिखा है, माता शत्रु पिता बैरी, इन बालो न पाटत, इन बालो न ताड़त। हैं? जो बच्चे को दोष को पोषण करते रहते हैं ये शत्रु हैं। हमने कहा था तो वहां बैठे, यानी बेटा तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारी मां की गलती है। लाल प्यार में तुमको सिखाया ही नहीं कपड़े कैसे धुलते, झाड़ू कैसे लगती, काम कैसे। तुम तो पढ़ो, हो गई पढ़ गई। अब बाहर जाओगे तब क्या करोगे? जिंदगी भर पढ़ते रहोगे नहीं। पढ़ने के बाद आके झाड़ू तो लगानी पड़ेगी, कपड़े तो धोने पड़ेंगे, रोटी बनानी पड़ेगी। किसी प्रसंग में कहीं जाओगे तो बताओ। अब ये तुम्हें आता नहीं तो अब क्या करोगे? तुम तो पढ़ो। जीवन उपयोगी शिक्षा तो आना चाहिए। अगर जीवन उपयोगी ज्ञान नहीं है तो क्या करोगे उस ज्ञान का? चलना तुम्हें नहीं आता, बोलना तुम्हें नहीं आता, बैठना तुम्हें नहीं आता, खाना तुम्हें नहीं आता, तो बता फिर जीवन में क्या करोगे? पढ़ाई कर ले, खूब कर ले, तो फिर क्या होगा? पागल हो जाओ पढ़त पढ़त, और कभी नहीं होगा। बहुत सी ऐसे होते फिर पागल हो जाते हैं, पागल हो जाते। काम का अंतिम वेग तो मरण है, उससे पहले क्या है? पागलपन। पागल हो जाता है। समझ में आया क्या कह रहे? जो इच्छाओं की तृष्णा में महत्वाकांक्षी व्यक्ति है वो अंत में पागल होता है। और तृष्णा, अंत में पागल ही हो जाता है। न छोड़ पाता है, न भोग पाता है, न रख पाता है, न हट पाता है, कुछ नहीं कर पाता। बस तब क्या करे, तब क्या करे, तब क्या करे? अरे अभी भगवान की मानो और कुछ पाए। एक मोक्ष दशा ही सुखरूप है, हितरूप है, ऐसा जानकर मुक्ति के उपाय का चिंतन करना चाहिए। क्या बात सूक्ति बोली थी? मुक्ति चिंतन श्रेष्ठम। मुक्ति का चिंतन श्रेष्ठ है। किस तरह की ये सूक्ति है? अगम चेठा जेठा है। जैसे कुंद स्वामी ने क्या लिखा? हाँ बोलो बोलो। एकाग्रता को ही श्रावण कहते हैं। अपने स्वरूप में उपयोग एकाग्र हो जाए, एकाग्र हो जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। एकाग्र उपयोग हुआ अपने स्वरूप में, उसी का नाम श्रावण है। और एकाग्रता तत्व निश्चयवान की होती है, जैसे तत्व का निश्चय है स्वपर का है, और स्वपर का निश्चय आगम के अभ्यास से होता है। इसलिए आगम चेष्टा ज्येष्ठा। ज्येष्ठा माने प्रधान, ज्येष्ठ माने प्रधान। ऐसे ये मुक्ति चिंतन श्रेष्ठ है। आगम चेष्टा ज्येष्ठ है, मुक्ति चिंतन श्रेष्ठ है। इसलिए मुक्ति का चिंतन करना चाहिए।
मुक्ति के चिंतन करना चाहिए तो करो, कौन देर करने की बात है, करो करो, बोलो भाई। तो नंबर 1 तो यही हो गया मुक्ति का चिंतन। एक मुक्त दशा ही आनंद रूप है, हित रूप है, सारभूत है। इसलिए मुक्त दशा ही कैसे प्रकट हो, इस बात को सोचो, कैसे प्रकट हो है। तो मुक्ति नाम छूटने का है, छूट गया। छूटना किसको कहते हैं? चिपका हो तो छूटे, चिपका हो तो छूटे। अब चिपका ही नहीं है, छूटे कैसे? मोक्ष अधिकार की गाथा बोलो। अरे भाई, तुमने अभिप्राय में, अपनी बुद्धि में ही तो उसे अपना मान लिया है। अब मुक्त अभिप्राय में, मुक्त ज्ञान में ही तुम उसे भिन्न मान लो। छूटने का अर्थ है भिन्न जानना, भिन्न ही मानना, और भिन्न जानकर, भिन्न मानकर विरक्त होना। बस छूटने का अर्थ क्या हो गया? भिन्न जानना, भिन्न मानना और उसे विरक्त होना। भिन्न जानना सम्यक ज्ञान, भिन्न मानना सम्यक दर्शन, भिन्न विरक्त होना सम्यक ज्ञान। उस मुक्ति का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राणी, मोक्ष मार्ग, मुक्ति मोक्षोपाय। मोक्ष मार्ग का या मोक्षोपाय का? मार्गोपाया, यही तो अर्थ है सूत्र। उसके उपाय का चिंतन करो। चलो कर लिया, अब यहां पे आया, अब आगे चिंतन करो, मुक्ति का चिंतन है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य क्या है कि पर से भिन्न अपने स्वरूप में रुचि, पर से भिन्न अपने स्वरूप का अनुभवन, और पर से भिन्न अपने स्वरूप में लीनता। यही सुखी होने का उपाय है, यही मुक्ति का उपाय है। ठीक है ना? अब यही सुखी होने का उपाय, मुक्ति का उपाय है। ठीक, क्यों? क्यों कि आत्मा मुक्त स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है। इसलिए मुक्ति का चिंतन क्या हुआ? मुझे मुक्त होना है। और रायचंद जी ने एक वाक्य लिखा है, जो मुक्ति का लक्ष्य बनाता है वो फिर बंधनों में को नहीं अंगीकार करता। अरे लड़का जब 20-22 वर्ष का हो गया, धंधे से लगा है, सुंदर, स्वस्थ, बुद्धिमान, कोई प्रकार का व्यसन नहीं। अब विवाह वाले तो आएंगे, घेरेंगे भी तो, कोई मामा से कहे, कोई चाचा से कहे, कोई पापा के पास है, कोई सीधो चलो है, वो तो भाई आएंगे। तुम्हें अगर निवृत्ति लेना है तो तुम्हें निषेध करना पड़ेगा। तुम मने कर दियो, तुम्हारे मने से क्या करोगे? दूसरे के मने करवे से काम थोड़ी चले, तुम्हें नकारना होगा। तो तुम हमारे दरवाजे पर क्यों आ जाते? तो तुम ले लो ब्रह्मचर्य, फिर कोई नहीं आए। अरे भाई, जिसकी कन्या है वो विवाह, कन्या का विवाह करना वो लड़का देखेगा कि लड़का ठीक है, सुंदर भी है, स्वस्थ भी है, बुद्धिमान भी है, कोई ऐप भी नहीं है, धंधे से लगा है, घर भी अच्छा है, चलो भैया। एक को भगाए और दूसरो है, दूसरो भगाए तीसरो है, फिर जने यहीं चले आ। गुस्सा करवे से काम नहीं करे, तुम ब्रह्मचर्य ले लो, फिर कोई नहीं आएगा। उस लड़के ने ब्रह्मचर्य ले लिया। सवेरे कर्म नो कर्म यहीं चले आते, बता। सवेरे कर्म नो कर्म यहीं चले आते का, और कोई जगह नहीं मिली है कि भैया तुम मुक्त स्वरूप अनुभव करो, कोई नहीं आया है। तुम मुक्त स्वरूप, आनंद स्वरूप अनुभव करो, तुम कोई नहीं आया है। ये बताओ। अब तुम हमसे पूछो क्या देख रहे, पूछो, कोई नहीं पूछेगा। जब हम ऐसा देख रहे, तुम्हारी तक है, क्या देख रहे भैया, क्या बात है?
अपने जब हमें तो देखेंगे तब तुम कहे कोई क्या बात है, क्या देख रहे? अब क्या तुम क्या देख रहे? क्या देख रहे थे? तुम्हें देखे नहीं रहो, क्या देख रहे हैं? जब अपनी ओर देखेगा तब कौन कहेगा? जब तू उसकी ओर तुम देख रहे हो, कम से कम बहुत 30-35 साल पहले की बात है। बच्चे आ गए स्वेटर, बोले चाचा चाचा। हमने कहा भैया इनको संभालो। बोले तुम इतने मीठे हो काय को तुम्हारे पास आज, इतने मीठे बंद कागो जो तुम्हारे पास आ, हमारे पास तो नहीं आ। समझ में आएगी नहीं आई? अरे भाई तुम राग कर रहे हो तो भी आ रहे तुम्हारे पास, और तुम ऐसे देख रहे हो, मजा ले एक निगाह सामने आ जा। जब तुम समाज का, अरे गृहस्थ भी जब चाहे बाबा हो, चाहे दादी हो, चाहे पापा हो, चाहे मम्मी हो, बात है कोई मतलब नहीं। जब वह भी अपने सामायिक पर बैठता तो बच्चे कहाँ आते पास? बताओ कहाँ आते? और अगर धोखे से आ भी जाए तो दूसरा उसे है अम्मा सामायिक करें, तब कहाँ आ जाए? अब तुम्हारे पास अब कौन छुएगा? कोई बच्चा तुम्हारा नाची हो बना रहे, कितना ही लाड़ प्यार वाला हो बना रहे, अब को नहीं छुएगा। पूजा की कपड़ा पूजा। जब तुम शुद्ध भोजन करती, शुद्ध कपड़ों से चौके में भोजन करती, तब तुम्हारे चौका में को घुसेगा? और गलती से कोई घुसन लगे तो दूसरा तुम्हें रोकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, दूसरा ही रोक देगा। चौका में अम्मा को चौका, अबे नहीं जा, अबे अम्मा रोटी खाएंगी और अम्मा सामायिक कर रहे हैं, बता वो दूसरा रोक लेगा, तुम्हें रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तुम्हें गोदी में बैठ के खवा गवा, अब तुम कहो देखो जब ऊपर चढ़वा खानू नहीं दे, तो तुम्हारी गलती है, दूसरी गलती नहीं। गलती किसकी है? जब तुम पर को अपना मानते हो, हैं? जब तुम पर को अपना मानोगे तो भी चिपकेंगी, उनका संबंध होगा ही है। जब तुम अपने को अपना मानोगे, अपने को अपना जानोगे, अपने में मगन रहोगे, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। अरे जब तुमने निमंत्रण मान लिया ये कहे हुए आए भैया, हैं भैया कल का भोजन, ठीक है, तो अब भी तो आएंगे ही। चलो भैया भोजन का टाइम हो गया, ने कहा भाई स्वाध्याय कर रहे, तो कितनी देर में आया? पूछेंगे आध घंटे में आ जाना, ठीक है, तो आधे घंटा में आए, फिर आएगा भैया स्वाध्याय। ने कहा भाई हमारा मन लगो है, अब मन लगो हमारा स्वाध्याय में, फिर मैं तो 1 घंटा बाद आया, तो 1 घंटा बाद आया, तुम देर में आ जाओ। बता तुमने निमंत्रण माना कि मुंडाई के बाद कौन पहुंचता? बता सीधी बात है। जब निकले तो द्वारा परीक्षण कर लियो, नहीं निकले तो हमारे पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। हमने कौन निमंत्रण माना है? निमंत्रण मान लिया है तो तुम बने हो कि नहीं बने? बता। अगर निमंत्रण नहीं मानोगे तो कौन बने? तो खूब स्वाध्याय करो, जब तुम्हें उठने हो तो उठेगी, नहीं उठने हो मत उठेगी। बोलो अब तुमने निमंत्रण मान लो और टाइम क्या बजे के 10 बजे भोजन करें, तो वो 10 बजे आ गया, उसकी क्या गलती? तुमने कर्मों को बुलाया, बंधे हैं तुम्हारी कसाय के अनुसार, उनका उदय आया, उनकी सामग्री मिली। अब तुमको जे खबर हमारे पीछे पड़े, ये हमें हैरान कर रहे, अब बस तुम्हारा पागलपन है। तम उपायम चिंतित, मैं स्वयं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूं, ऐसी श्रद्धा ज्ञान चारित्र के अलावा सुखी होने का कोई उपाय नहीं। क्यों? कि हमारे लिए हमारा आत्मा ही सुख स्वरूप है, स्वभाव से आनंद रूप है, स्वभाव निरपेक्ष होता है, इसलिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं इस मुक्ति मार्ग में।
इस मुक्ति मार्ग में किसी की अपेक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सारा जगत प्रतिकूल परिणाम है, तो भी मुक्ति वाला मुक्ति चला जाए, स्वरूप में लीन चला जाए। मुनराज विहार कर जाएंगे, चाहे तुम पाए पकड़ो, चाहे कजू करो, रो चाहे कजू करो, वे चले जाएंगे। जिसको बैराग हुआ वो दीक्षा लेके चला गया है, पर कोई रोते रहो, कोई पीछे चलो आओ, कोई कछ करो, वे चले गए चले गए। इसका राग राग से बंधा है, रागी बांधे कर्म को है, बैरागी छूट जाए, मोही बांधे कर्म को, निर्मोही छूट जाए। इतना ही मुक्ति का मार्ग है, ये चिंतन करो। हमारा चिंतन पर की ओर जाता, पर की ओर। क्या करें, हम तो इनसे खूब कहते हैं छोड़ो, तो अब तो हमें संभालो भैया दुकान, तुम्हारी अगर देह छूट जाए तो को संभारे? अरे तुम्हें छूटने तो छूट जाओ, बिना सामान्य हुए संभारे, और बिना नहीं सामान्य तो बेग छूटेंगे तो बेग छूटिए। ऐसे भी हुए ना, चक्रवर्ती दीक्षा लेके जा रहे, 1000 पुत्र भी संग में चल रहे, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं जा, तो को संभारे? तो जाओ भैया तुम ही चले जाओ, हम संभारे। ऐसा तो नहीं हुआ। होता था एक 6 मास का तो तिलक कर राजा किया, 6 महीना गुना थे और 6 खंड गुना ये समाज, तो वो घर नहीं छोड़े 6 महीना की लड़का। अरे राग है, राग तो बांधे, राग छूटा तो छूटे। विपरीत चिंतन करोगे, विपरीत उपाय करोगे तो भाई सब में सुखी कैसे होगे? विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आत्म स्वरूप।